औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। अब आप देखें कि रेडिकल में 5 dx, डिनोमिनेटर में 25x स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 5 dx, ये x स्क्वायर हो गया और ये 3 स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर। तो हमने क्या कहा था कि अगर रेडिकल में या रेडिकल से हटकर भी आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए टेंजेंट थीटा। तो अब यहाँ एक्स से मुराद क्या है, 5x, और ए क्या है, तो 5x बराबर किसी होगा, ए मतलब 3 टेंजेंट थीटा। x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। यहाँ x की वैल्यू क्या है, 5x, और a क्या है आपके पास 3। तो ये मेरे पास आपके आ गया 3/5 टेंजेंट थीटा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d/dx, डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी। तो ये हो गया d/d थीटा ऑफ x। 3/5 बाहर निकाल लेते हैं और ये हो गया d/d थीटा टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया x का डेरिवेटिव क्या होएगा, d/d थीटा। 3 टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास सब पोजिशंस आ गई इसकी सारी की सारी। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ। 5 dx, ये है हमारे पास। अब 5x स्क्वायर, अब यहाँ से हमें लिखिएगा कि हमने 5x की वैल्यू क्या लिखी है, 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 टेंजेंट थीटा और प्लस 3 स्क्वायर तो पहले से मौजूद है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, 5x इज इक्वल टू 3 थीटा, तो 5x की जगह हमने रख दिया 3 थीटा। 3 का स्क्वायर पहले से मौजूद है, और लगे हाथों dx की जगह भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/5 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। ये हमने 9 कॉमन ले लिया, तो ये हमें मालूम है 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 9 अपनी जगह रहेगा, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो डी स्टूडेंट ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो ये बच गया 1/3 डी थीटा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया प्लस सी थीटा के साथ। अब ये ख्याल रहे कि ये मेरे पास थीटा की फॉर्म में आंसर आया है, ठीक है ना। तो हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था, जो सपोजिशन करी थी वो था 5x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया 5/3 x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tangent inverse 5x। तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। तो ये हो गया मेरे पास 1/3। तो थीटा की जगह हमने लिख दिया tangent inverse 5x/3 प्लस is the final answer of this question। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगेन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सिचुएशन सिमिलर है, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको मैं 2 स्क्वायर कर लेता हूँ, और ये ऑलरेडी x स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है। तो फिर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a टेंजेंट थीटा। अभी जो हमने फार्मूला यूज किया आपके सामने, फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर रेडिकल नहीं है तब भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, तब भी आपके पास कंडीशन यही यूज होगी। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी कि अगर रेडिकल नहीं है तब भी हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे शेयर किया। अब इसको हम डेरिवेटिव भी कर लेते हैं।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, तो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। 2 अपनी जगह रहेगा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मेरे पास आ गई वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन पर आइए, देखें dx किसकी इक्वल है? 2 सेक स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा। डिनोमिनेटर में 4 अपनी जगह रहेगा और x की जगह हमने क्या पुट किया है? x की जगह हमने 2 टेंजेंट थीटा पुट किया है। तो ये हो गया 2 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर और बाहर क्या है मेरे पास? 3/2। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। ये हो गया 4 + 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा 3/4 ब्रैकेट के अंदर से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जस्ट टेक आउट 4 कॉमन, तो बच गया मेरे पास 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल ब्रैकेट क्या है आपके पास? 3/2। अब 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है? आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे सामने सिचुएशन बन गई। अब 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा अगेन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 3/2। पावर को अलग अलग कर लेते हैं हम। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3/2 अलग अलग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया 3/2। तो आप देख रहे हैं ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। क्या बच गया? ऊपर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 बच गया और सेक की पावर 3 बच गया। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। आंसर तो नहीं, सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो गई। तो यू सी हियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम कह देते हैं 2 की पावर 3 दैट इज 8 और ये हो गया सेक क्यूब थीटा। 2 4 × 8 होता है। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने सिचुएशन थोड़ी सी आसान हो गई। ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2 4 × 8 होता है और सेक थीटा। तो 1/4 को हम साइड पे कर देते हैं, तो ये हो गया 1/sec थीटा। और ये बात हम जानते हैं कि 1/sec थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो 1/4 cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा प्लस। तो हमने क्या कहा था कि चूंकि क्वेश्चन आपके पास x की फॉर्म में है तो लिहाजा आंसर भी आपके पास x की फॉर्म में ही आएगा। तो ये सिचुएशन यहाँ से निकल आएगी। x = क्या पुट किया था? 2 टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया x/2 = टेंजेंट थीटा। तो अब इसको कॉट बना दें, तो कॉट से हमारे पास कोसेक आ जाएगा। कोसेक से हम साइन बना सकते हैं क्योंकि हमें साइन की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? ये हो गया x/2। टेंजेंट क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। उलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? cot थीटा = 2/x। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कॉट से कोसेक निकालेंगे और कोसेक से साइन निकालेंगे और साइन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें आप सिस्टमैटिक सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे होते हैं तो आंसर को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना होता है और क्वेश्चन x की फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी क्या होगा? x की फॉर्म में ही होगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा से। तो cot किसकी इक्वल है? 2/x का होल स्क्वायर। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1/4/x²। कोसेक क्या होता है? 1/sin² थीटा होता है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 होगा x²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल तरीका है एलसीएम लेने का
कि जब आपको दो फ्रैक्शंस गिवन हो तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यू विल डायरेक्टली गेट द एलसीएम ऑफ दैट दोज टू फ्रैक्शंस। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इसको उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, रेडिकल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा आ गया, एक्स स्क्वायर का रेडिकल तो एक्स होगा एंड दिस इज हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या था थीटा की फॉर्म में, 1/4 साइन थीटा प्लस सी था, तो ये 1/4 एस्टिज रहेगा और साइन थीटा की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो आंसर हमेशा एक्स की फॉर्म में ही होगा, ये बात जहन में रखनी है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। सिचुएशन सेम है। अब x का मतलब क्या हो गया, 2x, जैसे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ 5x आ रहा था। तो फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, तो a का मतलब है 4, x का मतलब क्या है 2x, बस ये ख्याल रखना है, 4 टेंजेंट थीटा। सेम रिजल्ट यूज किया है, लिख देते हैं चले। रेडिकल में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a टेंजेंट थीटा। अब ख्याल रहे कि यहाँ x का मतलब है 2x और a का मतलब है 4, तो ये मेरे पास 2 2 4 हो गया, x की वैल्यू आ गई 2 टेंजेंट थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया dx अपॉन d थीटा। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे सामने सिचुएशन सेम हो गई। अब dx किसकी इक्वल है, टू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। 16 4 4 16 अपनी जगह रहेगा। अब 2x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2 टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास, 2 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 16 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इन द रेडियन। 4 कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, d थीटा ये हो गया 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 4 हमने कॉमन ले लिया इन द रेडिकल। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इस 4 का रेडिकल क्या होगा, 2 अपनी जगह रहेगा और 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा रिमेन सेम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे सामने ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो अब आइए इसको हम आगे जाके मजीद डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, तो लिहाजा ये 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, मैंने इसको लिख दिया टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, चूंकि फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने टेंजेंट को लेट कर लेते, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा को हमने लेट कर लिया कि ये टी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास डी टी अपॉन डी थीटा सेक स्क्वायर।
तो अब ये डी टी आपके पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। देखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किसकी इक्वल है? डी टी के इक्वल है। और इसको हमने क्या लेट किया था? 4, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किसकी इक्वल है? डी टी के इक्वल है। और एक्स को हमने क्या लेट किया था? टेंजेंट। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी टी। ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला बन गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, फार्मूला ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए तो वो ln x प्लस रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। अब यहाँ a का मतलब 2 है और x का मतलब x ही है, तो आइए इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये प्लस c आ गया। तो ये हो गया मेरे पास ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। दिस इज दी। अच्छा, अब यहाँ से हमें रखिएगा कि थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ मैंने चले इसको मैं कह देता हूँ x, क्योंकि मैंने यहाँ x की फॉर्म में लिखा है इसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ t लेट किया तो हम इसको t कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि x क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो मैं इसको t लिख देता हूँ, थोड़ी सी करेक्शन कर ले प्लीज़। तो ये हो जाएगा आपके पास t, ये हो जाएगा आपके पास t। फार्मूला जनरल फॉर्म में लिखा है वो एज इट इज रहेगा। मैंने इसको x को t कर दिया, x नहीं कर सकते क्योंकि आपने t लेट किया हुआ है इसको, ठीक है। फार्मूले में सेम रहेगा, x की जगह आपने t लिख दिया। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये हो गया t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो अब t की जगह हमने क्या कर लिया? t की जगह t की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या किया? t की जगह आपने t की वैल्यू पुट कर दी और t आपने कैलकुलेट किया था टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया आपके पास टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 एंड c। अब देखें ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, लेकिन आंसर को किसकी फॉर्म में लिखना है? x की फॉर्म में लिखना है। तो x हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन? x हमारे पास था टेंजेंट टू टेंजेंट थीटा। x इज इक्वल टू क्या था? टू टेंजेंट थीटा। तो यहां से मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू आ गई, तो काम थोड़ा सा और आसान हो गया। तो अब x की जगह आपने क्या पुट, टेंजेंट थीटा की जगह आपने क्या पुट कर दिया? x अपॉन। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास टेंजेंट थीटा है तो क्या आ गया? x प्लस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस। तो ये हो गया ln x अपॉन 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास ln x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर 4 4 16 अपॉन 4 इन द रेडिकल प्लस। अब आप ध्यान देखें स्टूडेंट्स, रेडिकल को अलग अलग करेंगे तो यहाँ सिचुएशन क्या बनेगी? ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये एज इट इज रहेगा, ये x अपॉन 2 है। और अब देखें 4 का रेडिकल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो गया प्लस c, तो ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2। एलसीएम ले लेते हैं, फैक्टर सेम है। तो लॉग हमें क्या कहता है कि जो डिवीजन में होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस ln, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये जो हमने कैलकुलेट किया है कि अगर लॉग में कुछ फंक्शन डिवाइड हो रहा हो तो वो माइनस में चला जाता है। अब इसमें एक खास चीज देखें, आंसर यहाँ तक भी सही था अगर आप छोड़ दें तो ये हो जाएगा। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। ln2 क्या है? कांस्टेंट है। c भी क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट में प्लस कर ले तो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। तो लिहाजा आप सिर्फ c लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 6.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर किए हैं।
If you like this video, please share it and subscribe my channel Math with Yasir Irfan. दुआ में याद रखिएगा. Thank you so much. Allah Hafiz.